किस विद्या के कारण रावण के दरबार में कोई भी अंगद का पैर हिला नहीं सका। आखिर अंगद कितने बलशाली थे, अंगद के अंदर इतना बल कहाँ से आया, किस तपस्या से उनके अंदर इतना बल आया। जब प्रभु श्री राम की सेना ने समुद्र पार कर लंका में प्रवेश किया और सुवेरा पर्वत पर डेरा डाला, तब प्रभु श्री राम ने अपने प्रमुख सहयोगियों की एक महत्वपूर्ण सभा बुलाई। प्रभु श्री राम चाहते थे कि यदि किसी तरह युद्ध टाला जाए तो विनाश को रोका जा सकता है, युद्ध के से होने वाली तबाही से बचने के लिए एक प्रयास किया जा सकता है। लंकापति रावण के पास शांति प्रस्ताव एक दूत के माध्यम से भेजा जाए। जब रावण के पास दूत भेजने की बात सामने आती है कि किसे दूत बनाकर वहाँ भेजा जाए, इस बात पर वहाँ मौजूद सभी के बीच एक सलाह होती है और इसके बाद वहाँ मौजूद सभी एक स्वर में हनुमान जी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि वे बलशाली भी हैं, बुद्धिमान भी हैं और राम के प्रिय भी हैं। एक स्वर में नाम लेने वालों में जाम्बवंत जी शामिल नहीं होते। उनके मन में किसी और को शांति दूत बनाकर भेजने का विचार आता है। उनका मानना था कि इस काम के लिए किसी और को भेजा जाए तो बेहतर होगा। जब सभी सभासदों ने जाम्बवंत जी से पूछा कि आप हनुमान जी को शांति दूत के रूप में क्यों नहीं भेजना चाहते, तब जाम्बवंत जी कहते हैं कि यदि हनुमान जी शांतिदूत बनकर जाएंगे तो रावण को यह अभिमान हो जाएगा कि प्रभु श्री राम की सेना में हनुमान जी के अलावा अन्य कोई वानर बलशाली नहीं है। यहाँ मौजूद सभी योद्धाओं में एक से बढ़कर एक गुण हैं, अन्य किसी को भी अवसर दिया जाए जिससे रावण को पता चल जाएगा कि प्रभु श्री राम की सेना में एक से बढ़कर एक बलशाली शामिल हैं। प्रभु श्री राम के पूछने पर जाम्बवंत जी वानरराज बाली और तारा के पुत्र अंगद का नाम लेते हैं। जाम्बवंत जी की यह सलाह सभी को पसंद आई और सभी ने तय किया कि अंगद को ही रावण के पास शांति दूत बनाकर भेजा जाए। प्रभु श्री राम ने सभी की राय पर अंगद को रावण के पास शांति दूत बनाकर भेजने के लिए बुलवाया। तब प्रभु श्री राम ने कहा, हे बलशाली और बुद्धिमान वानरराज बाली पुत्र, मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम मेरे कार्य के लिए लंका जाओ और शत्रु से वही बात करना जिससे हमारा कार्य हो और सभी का कल्याण हो। प्रभु के चरणों को प्रणाम करके अंगद बोले, हे प्रभु श्री राम, आप जिस पर कृपा करते हैं वह कार्य अपने आप सिद्ध हो जाता है। यह तो प्रभु आपने मुझे आदर दिया है जो इस कार्य हेतु आप मुझे भेज रहे हैं। यह विचार कर अंगद का हृदय गदगद और शरीर पुलकित हो गया। लंका में प्रवेश करते ही सबसे पहले रावण के पुत्र से उनकी भेंट हो गई जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। अंगद ने उसको उठाकर पटक दिया। वहाँ मौजूद सभी राक्षस इधर उधर भागने लगे। चारों ओर कोहरा मच गया कि किसने लंका जलाई, वही वानर फिर आ गया। अंगद को रावण के महल का रास्ता बताते हुए लोग पीछे हट गए। तब अंगद महल के द्वार पर पहुँचे और द्वारपाल से उन्होंने कहा कि जाओ रावण से कह दो कि प्रभु श्री राम का दूत आया है और वह उनसे मिलना चाहता है। वह द्वारपाल डरकर दौड़ता हुआ रावण के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज श्री राम का दूत आपसे मिलना चाहता है। रावण ने कहा, जाओ उसे राज्यसभा में भेज दो। तब अंगद सभा में गए तो सभी सभासद देख कर डर गए, कहीं यह वही वानर तो नहीं जिसने लंका जलाई थी। फिर सभी लोग अंगद को गौर से देखने लगे। रावण ने अंगद से पूछा, अरे वानर तू कौन है? जब अंगद ने कहा कि मैं प्रभु श्री राम का दूत और वानरराज बाली का पुत्र हूँ, मैं मेरे पिता वानरराज बाली और आपके बीच मित्रता थी, इसलिए मैं आपकी भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। तुम पुलस्त ऋषि के वंशज हो और परम शिव भक्त हो। लोकपालों और समस्त राजाओं को तुमने जीत लिया है। प्रभु श्री राम तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर देंगे। तुम सीता मैया को लेकर चलो और प्रभु श्री राम से अपने किए की माफ़ी मांग लो, क्षमा मांग लो। रावण ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने पिता के हत्यारे का साथ दे रहे हो। यदि तुम्हें डर लगता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि वानरराज बाली मेरा मित्र था और तुम उसके पुत्र हो। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तब अंगद ने कहा, रावण अपनी जबान संभाल के बात करो। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और उनका शांति दूत बनकर यहाँ आया हूँ। प्रभु श्री राम युद्ध से होने वाले विनाश को रोकना चाहते हैं।
इस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। रावण ने कहा, अरे तुच्छ वानर, तू रावण को क्या सिखाएगा? रावण को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तेरे जैसे वानर को तो मेरे राक्षस यूं ही चबा डालते हैं। तब अंगद ने कहा, रावण, तुम क्या प्रभु श्री राम से युद्ध करोगे? पहले तुम उनके दूत को हरा कर बताओ। अंगद ने अपने पैर को जमीन पर पटका, जिससे जमीन इस तरह हिली मानो भूकंप आया हो। तब अंगद ने रावण की सभा में मौजूद सभी सभासदों से कहा, इस सभा में मौजूद कोई भी योद्धा मेरे पैर को जमीन से उठाकर बताए। यदि किसी भी योद्धा ने मेरा पैर जमीन से उठा दिया तो मैं प्रभु श्री राम की ओर से विश्वास दिलाता हूँ कि वह सीता मैया को यहाँ छोड़कर चले जाएंगे। रावण के दरबार में बैठे सभी योद्धा बारी बारी से आते गए, लेकिन कोई भी योद्धा अंगद का पैर रत्ती भर भी नहीं हिला सका। इसके बाद रावण का पराक्रमी पुत्र मेघनाद उठा, लेकिन वह भी अंगद के पैर को नहीं हिला सका और निराश होकर अपनी जगह जाकर बैठ गया। सभी योद्धा जब हार कर बैठ गए तब रावण को क्रोध आ जाता है और वह स्वयं अपने सिंहासन से उठकर आता है और जैसे ही वह अंगद के पैर को पकड़ने के लिए झुकता है तो तुरंत अंगद अपना पैर हटा लेते हैं और कहते हैं, अरे मूर्ख, तुम मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? पैर पकड़ना है तो प्रभु श्री राम के पैर पकड़ो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे, अन्यथा इन तुम्हें बंधु बांधुओं सहित मारे जाओगे। और उन्होंने रावण का मुकुट उठाकर वहाँ से छलांग लगाई और राम के पास आ जाते हैं। अब सभी के मन में यह सवाल उठता है कि अंगद के में इतनी शक्ति कहाँ से आई कि वह कोई भी राक्षस असुर उनका पैर हटाना तो दूर हिला भी नहीं पाया। किस तपस्या के कारण उनमें इतनी शक्ति थी? दरअसल हनुमान जी, जामवंत जी और अंगद तीनों ही प्राण विद्या में पारंगत थे। इस प्राण विद्या के बल पर वह जो चाहे कर सकते थे। जब अंगद रावण की सभा में गए तो उन्होंने प्राण विद्या के बल पर अपने शरीर और पैरों को मजबूत कर लिया तथा उसे प्रभु श्री राम पर अटूट विश्वास था। जब भी कोई भक्त अपने इष्ट भगवान पर दृढ़ विश्वास करता है तो भगवान हर मुसीबत से बाहर निकालने में उसकी सहायता करते हैं। भगवान अपने भक्तों के वचन को खाली नहीं डालने देते। भगवान अपने भक्तों के वचन के लिए स्वयं उपस्थित हो जाते हैं तथा उसके वचन की रक्षा करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।